कितनी तैयारी आप? नहीं, हम लोग सरकार प्रत्येक दिन हर साल हर क्षण तैयार रहती है राज्य के जनहित कार्यों को करने के लिए। सदन में अगर विपक्ष की ओर से भी कोई मुद्दा आएगा, कोई सवाल आएगा, कोई विषय आएगा, प्रयास रहेगा कि हम लोग संतुष्ट कराएं। जो लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, विराम तो हालांकि लग गया है कल, फिर भी चल रही है। ये आप लोग के द्वारा चर्चाएं चला जा रही थी, वैसे कोई तथ्य नहीं है, कोई कुछ भी, केवल आपको मीडिया के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था, भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा था, टीआरपी बढ़ाया जा रहा था, वैसा कुछ नहीं है। मतलब विपक्ष की ओर से कुछ नहीं था इसमें। सरकार गंभीर है, उस विषय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंत्री जवाब नहीं दे पाते, इसको लेकर भी कौन मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं? कल स्पीकर ने भी कहा है कि जो अधिकारी सही से जवाब नहीं दे रहे। आप मंत्री की बात कर रहे हैं कि अधिकारी की बात कर रहे हैं? भाग्य तो मंत्री आप ही, आपके अधिकारी। आपने कहा, आपने नहीं, मैंने इस विषय को पूर्व में भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, हम लोग हर समय संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि विपक्ष संतुष्ट होना चाहे। आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी चर्चा थी यहाँ से दिल्ली तक, अब सदन में आप किस रूप में सदन को देखते हैं? सदन राजहित में है, सदन आहूत होता है राजहित और राज्य की जन समस्याओं को समाधान करने के लिए होता है। हम लोग चर्चा परिचर्चा पर मत जाइए। ये कहाँ से उपज है, किसके तरफ से उपज था, ये हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सवाल कीजिए भाई, कितनी तैयार है विपक्ष? बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारे सत्र को लेकर के। कल भी हमारा विधायक दल का बैठक था, महागठबंधन का बैठक था, और जैसा हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी का आदेश पे हम लोग सब लोग एक साथ जो हमारे राज्य की जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उस पे हमारी बहस होगी। और हमारी जो सफलताएं रही एक साल की, विपक्ष लाख कोशिश कर ले अफवाह फैलाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लेकिन अंततः हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इस जनादेश हमें जो मिला था 24 में, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए, अफवाह कौन फैला रहा है? जो शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, अगर मुझे लगता है कुछ दिन और हो जाता, मुख्यमंत्री जी और दिल्ली में अपने काम में रह जाते, तो ये लोग शपथ भी ले लेते। तो निश्चित रूप से आपके पास पूरी जानकारी है। सोशल मीडिया और मीडिया में जितनी जांच पड़ताल आप लोग बैठ करके अपने पत्रकारों के साथ करवा रहे हैं सब लोग, और एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से पूछ रहा है और सब तरफ का पक्ष रखा जा रहा है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई भाजपा की बात कर रहा है, कोई गठबंधन की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पे देखिए, लोग कितनी भी कोशिश कर लें हम लोगों को कमज़ोर करने की, जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, जो यहाँ का जनादेश है, वो उसमें वो मुकम्मल उनका नहीं हो पाएगा। हम सब साथ में हैं। जो नैरेटिव सेट करने की बात या जो देखिए, ये महत्व नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास इस बात को रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी जनता जो है, उन्होंने जिस भरोसे के साथ हमको यहाँ पे चुना था, यहाँ सदन में भेजा, वो अभी भी काबिज है यहाँ पर, और उन जिस उद्देश्य के साथ भेजे हैं, हम लोग वो काम अपना कर रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो ऐसे क्यास क्यों लगना शुरू हो जाते हैं? आखिर कुछ तो देखिए, ये तो आप बहुत लाजमी है, समझना पड़ेगा। किसी भी तरह से इनको अपना सत्ता हासिल करना है। बिहार में भी जो चीज़ें हुआ, अब लगा कि नहीं, यहाँ पे भी किसी तरीके से सत्ता पलट हो जाए। कर्नाटक में जो इन्होंने किया, महाराष्ट्र में जो किया, तो इनकी तो शुरू से नीति यही रही हुई है। उसी नीति पे ये अपना सब कुछ चलाते हैं, चाहे फेक सोशल मीडिया चले, चाहे जो अफवाह फैलाना हो, तो उस पर ये कामयाब झारखंड में तो नहीं होने वाले हैं। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सही है, सवाल ही गलत है। महागठबंधन शुरू से एक साथ था। विधायकों को टास्क दिया गया कि सरकार की जो योजना हमारी गठबंधन की, हमें जिस दिशा निर्देश के साथ तैयार किया गया है कि इन अफवाहों में लोगों को अपने लोगों को बचाना है, तो वो हम कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं के मुद्दों से भटकाने के लिए किए जाते हैं। निश्चित रूप से जो विशेष जिस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, उससे भ्रमित करने के लिए ये सब चीजें फैलाई जाती हैं। विकास की बातों पे बात करिए, SIR पे चर्चा कीजिए, तो उस पे करेंगे नहीं। उसको भूल गया लोग। जो अफवाहें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी कि सरकार में कुछ फेरबदल होगा। अरे ये लोग बिरयानी बनाना सीखे तो कैसे बिरयानी पकाया जाता है, पूरा इंटैक्ट है। पूरा RJD हो, कांग्रेस हो, JMM हो, कल विधायक दल की बैठक हुई थी, सबों ने सर्वसम्मति से
कहा कि आप मुख्यमंत्री, आप हमारे नेतृत्व करता है, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं है। इवन कि हेमंत सोरेन जी ने खुद कहा कि हम 4 दिन गए कि नहीं दिल्ली, लोग डिप्टी सीएम बनने लगे, अपने आप में डिप्टी सीएम बन गए, एक नहीं 2-2 डिप्टी सीएम बन गए। तो इस तरह के अफवाहें बेकार की बात है। पूरी तरह हम लोग महागठबंधन 5 साल टिकेगी, रहेगी और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें भी महागठबंधन की बहुमत होगी। कौन फैला रहा था दादा? देखिए, ये मीडिया से ही आप लोग के द्वारा आता है कि बीजेपी वाले फैलाते हैं, ये कहना मुश्किल है। इतना समय क्यों